हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने निराला जी का जीवन परिचय, इन दोनों कविताओं की पूरी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट कराया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज की लिंक दी हुई है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही कविताओं पर आधारित टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। बच्चों, इन सभी प्रश्नों को स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो आप सभी लोगों ने उत्साह कविता पढ़ी होगी बच्चों। ए जल का, बी समुद्र का, सी शांति का, डी क्रांति का। आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है बच्चों डी क्रांति का। कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। प्रश्न 2, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए पृथ्वी, बी आकाश, सी समुद्र, डी बादल। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी बादल। धाराधर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 3, ललित ललित काले घुंघराले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक और श्लेष, बी रूपक और उपमा, सी अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, डी कोई नहीं। आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा बच्चों। इसका सही आंसर है सी अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। कैसे है चलिए देखते हैं। लौ लौ और घौ घौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा देखिए, ललित ललित दो समान शब्द है, दोनों के अर्थ भी समान हैं। जहाँ दो समान शब्दों के अर्थ समान होते हैं वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ललित ललित का अर्थ है सुंदर सुंदर। अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 4, उत्साह कविता में वज्र को धारण किसने किया है? ए बादलों ने, बी समुद्र ने, सी आकाश ने, डी तारों ने। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर है ए बादलों ने। प्रश्न 5, बादलों ने अपने हृदय में किसकी छवि को अंकित किया है? ए नदी की छवि, बी आकाश की छवि, सी विद्युत की छवि, या डी समुद्र की छवि। इसका सही आंसर है बच्चों सी विद्युत की छवि। प्रश्न 6, उत्साह कविता में कवि ने नवजीवन वाले किसे कहा है? ए बादल, बी सूर्य, सी समुद्र, डी चंद्रमा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर है ए बादल। प्रश्न 7, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? ए चंचल पक्षी के, बी नृत्य मुद्रा में मोर के, सी काले घुंघराले बालों के समान, डी बहती जलधारा के समान। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी काले घुंघराले बालों के समान। प्रश्न 8, उत्साह कविता के कवि कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 9, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है?
ए ललित ललित घेर घेर, बी बादल गरजो, सी काले घुंघराले, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। आप सभी लोग जानते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ए ललित ललित घेर घेर। प्रश्न 10, नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? ए प्रेम की कविता होनी चाहिए, बी नवजीवन चेतना का संचार करने वाली होनी चाहिए, सी बादल गरजने वाली होनी चाहिए, डी समस्या सुलझाने वाली होनी चाहिए। तो बच्चों नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? बी नवजीवन चेतना का संचार करने वाली होनी चाहिए। प्रश्न 11, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ए सूर्य का, बी बादल का, सी चंद्रमा का, डी इंद्र का। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी। उत्साह कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। प्रश्न 12, निदाघ का अर्थ है? ए सर्दी, बी गर्मी, सी वर्षा, डी धूप। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी गर्मी। प्रश्न 13, विश्व के सभी लोग व्याकुल और बेचैन क्यों थे? ए भूख के कारण, बी बीमारी के कारण, सी प्रियजनों से दूर जाने के कारण, डी भयंकर गर्मी के कारण। तो सही आंसर है बच्चों डी भयंकर गर्मी के कारण। प्रश्न 14, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? ए तपी हुई पृथ्वी, बी आग में जलती हुई पृथ्वी, सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, डी गर्म रेत वाली धरा। तो बच्चों यह सांकेतिक अर्थ पूछा जा रहा है। तो संकेत तो वो कुछ और कह रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और कहना चाह रहे हैं। तप्त धरा का अर्थ तो तपी हुई पृथ्वी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सांकेतिक अर्थ पूछा है तो यहाँ पर होगा सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। प्रश्न 15, बादल किस दिशा से आते हैं? ए पूर्व से, बी पश्चिम से, सी उत्तर से, डी अज्ञात दिशा से। तो बच्चों बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। प्रश्न 16, निराला जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है? ए सरस्वती तथा हंस, बी समन्वय तथा मतवाला, सी मार्तंड तथा सितारे हिंद, डी बाल बोधनी तथा कांसी पत्रिका। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी समन्वय तथा मतवाला। प्रश्न 17, अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? ए भारतेंदु, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों कविता आप सभी लोगों ने पढ़ी है तो इसका सही आंसर है डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता में किसका वर्णन किया गया है? ए फागुन मास का, बी कार्तिक मास का, सी सावन मास का, डी आषाढ़ मास का। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए फागुन मास का। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? ए अनामिका, बी परिमल, सी सरोज स्मृति, डी झरना। बच्चों आप लोगों ने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर है डी झरना। झरना
जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 20, किसकी आभा हट नहीं रही है? ए. उड़ने वाले पक्षियों की, बी. फागुन की, सी. घर की, डी. नायिका की। तो बच्चों सही आंसर है बी. फागुन की। फागुन की आभा हट नहीं रही है। प्रश्न 21, आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ जाना चाहता है? ए. कबूतर, बी. बादल, सी. कवि का पक्षी मयूर रूपी मन, डी. उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी. कवि का पक्षी मयूर रूपी मन। प्रश्न 22, हरा और लाल विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए. बादल और फूल के लिए, बी. पत्तों के लिए, सी. पेड़ पौधों के लिए, डी. फागुन के लिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी. पत्तों के लिए। प्रश्न 23, पाठ पाठ का अर्थ है? ए. जगह जगह, बी. ऊपर नीचे, सी. आकाश पर, डी. धरती पर। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए. जगह जगह। प्रश्न 24, घर घर और पर में कौन सा अलंकार है? ए. यमक अलंकार, बी. पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सी. उपमा अलंकार, डी. श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी. पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न 25, निराला जी किस युग के कवि है? ए. भारतेंदु युग, बी. प्रगतिशील युग, सी. छायावादी युग, डी. प्रयोगवादी युग। तो निराला जी छायावादी युग के कवि है। इसका सही आंसर है बच्चों सी। प्रश्न 26, निराला जी की अधिकतर रचनाएं मिलती है किस में मिलती है? देखिए, ए. रोला, बी. मुक्तक, सी. सोरठा, डी. दोहा। तो बच्चों निराला जी की अधिकतर रचनाएं मुक्तक छंद में मिलती हैं। मुक्तक छंद को आधुनिक काव्य के अंदर लाने का श्रेय भी निराला जी को ही जाता है। प्रश्न 27, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? ए. माधुर्य गुण, बी. प्रसाद गुण, सी. ओज गुण, डी. सगुण। तो सही आंसर है बच्चों बी. प्रसाद गुण। काव्य को पढ़ने के बाद जो सीधा अर्थ ग्रहण हम करते हैं उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रश्न 28, फागुन मास में कौन सी ऋतु आती है? ए. शरत ऋतु, बी. हेमंत ऋतु, सी. वसंत ऋतु, डी. वर्षा ऋतु। तो बच्चों फागुन मास में वसंत ऋतु आती है। प्रश्न 29, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? ए. शुष्क, बी. नमी युक्त, सी. मादक, डी. मंद मंद। तो बच्चों फागुन मास में मादक हवाएं चल रही हैं। प्रश्न 30, मादक गंध वाली पुष्पों की माला किसके गले में पड़ी है? ए. बादलों के, बी. फागुन के, सी. शरत के, डी. आकाश के। तो सही आंसर है बच्चों बी. फागुन के। मादक गंध वाली पुष्पों की माला फागुन माह के गले में पड़ी हुई है। बच्चों अब देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। ये आप लोग अपने उत्तरों को इन उत्तरों से मिला लीजिए। आपके कितने उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अपने डाउट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।